हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में आपको तत्व के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बताए थे। कोई अगर तत्व होगा तो उसके लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हम बना दिए थे, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। हमें उम्मीद है आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए होंगे, तो उसी को आज हम लोग फिर और आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है यौगिक के लिए मोल का उपयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। बताए थे आपको पदार्थ दुनिया में 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और रेडिकल। तो तत्व के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है वो हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। आइए एक यौगिक लेके उस पर हम लोग सोचते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। केमिस्ट्री में ऐसा जहाँ भी लिखा हो वहाँ हम लोग इसको पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर एक साथ रहता है तो उसको यौगिक कहा जाता है। इसमें देखिए कैल्शियम का 1 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, तो ये एक यौगिक है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कणों का संख्या कितना होगा ये आप जान रहे हैं। 6.022 × 10⁻23 कण। 1 मोल कोई भी पदार्थ होगा उसमें कणों का संख्या इतना ही होगा, लेकिन बताए थे अलग अलग पदार्थ के लिए कण का मतलब अलग अलग होता है। अगर कोई तत्व रहता तो कण का मतलब परमाणु समझते। अगर कोई यौगिक होगा तो कण का मतलब बताए थे अणु होता है। तो अभी तो हम लोग यौगिक का बात कर रहे हैं, तो कण नहीं लिख के अच्छा होगा लिखना अणु। मतलब 1 मोल कोई भी यौगिक हो उसमें अणु का संख्या इतना होता है। दुनिया का कोई भी यौगिक हो उसके 1 मोल में इतना ही अणु होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे इसका द्रव्यमान बताइए, तो 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका सूत्र भार होगा। देखिए इसका सूत्र ये है CaCO3। तो इसका सूत्र भार आप निकाल लेते तो इसका द्रव्यमान पता हो जाता। कैल्शियम का परमाणु भार आप जानते हैं 40 ग्राम, कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, 3 ठो है तो 16 तिया 48 ग्राम। तो सबको हम लोग जोड़ लेते तो द्रव्यमान इसका पता हो जाता। तो जोड़ लीजिए 40 + 12 जोड़ 48। तो सबको जोड़िएगा तो आएगा 100 ग्राम। तो हम लोग कहेंगे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 100 ग्राम होगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में इतना अणु होता है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 100 ग्राम होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बताइए, तो 5 से गुना कर दीजिए 500 ग्राम। 7 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान पूछता तो 700 ग्राम हो जाता। 1 मोल का द्रव्यमान अगर आपको पता है तो कितना भी मोल का आपसे पूछे आप बिना कलम उठाए बता सकते हैं। जैसे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी एक यौगिक है। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में अणु का संख्या कितना होगा? तो आप जानते हैं 1 मोल कोई भी यौगिक हो उसमें अणु तो इतना ही होगा। तो 6.022 ×
23 अणु। इसका अगर द्रव्यमान पूछेगा तो फिर आपको सूत्र भार निकालना होगा। देखिए इसके सूत्र में सोडियम का 2 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। तो सबका परमाणु भार आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सोडियम का परमाणु भार आप जानते हैं 23 ग्राम। 2 ठो है तो 2 से गुना कर लीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम। 1 ठो कार्बन है तो 1 से गुना कीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 3 परमाणु है तो 3 से गुना करना होगा। तो इसको 2 से गुना कीजिएगा 46। 12 को 1 से गुना करेंगे 12 और 16 को 3 से गुना कीजिएगा 48। इस सब को जोड़िएगा तो 8 2 10, 6 16 का 6, 4 1 5, 1 6 और 4 10 का 0, हाथ में 1, 106 आया। मतलब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भार होता है 106 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 106 ग्राम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है 1 मोल दुनिया का कोई भी यौगिक हो उसमें अणु का संख्या इतना ही होगा और उसका द्रव्यमान उतना ही होगा जितना उसका सूत्र भार होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारा यौगिक होता है, उस पर भी हम लोग सोच सकते हैं। जैसे देखिए लिखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इस सब का परमाणु संख्या, परमाणु भार शायद जान रहे होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16 ग्राम। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35.5 ग्राम। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और परमाणु भार 14 ग्राम होता है। तो ये सब अभी जितना भी लिखे हैं ये सब तत्व है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व है। लेकिन आपसे कोई अगर लिख दे ऐसे H2, इसको लिख दे O2, इसको लिख दे Cl2 और यहाँ पर लिख दे N2, तो देखिए अब ये तत्व नहीं रहा। इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु एक साथ है, क्लोरीन का 2 परमाणु एक साथ है, नाइट्रोजन का 2 परमाणु है। तो अब इसको हम लोग तत्व नहीं कहेंगे, यौगिक कहेंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ रहता है तो उसको यौगिक कहा जाता है। तो अब हम लोग कहेंगे ये सब यौगिक है। इधर वाला सब तत्व है, जबकि इधर जो लिखे हैं ये सब यौगिक है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान बताइए कितना होगा। ध्यान से देखिए, बड़ी काम का चीज़ है। 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता करना है। तो देखिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्राम परमाणु। साइंस में एक एक शब्द का मतलब होता है। ग्राम परमाणु याद कीजिए बताए थे मोल का ही दूसरा नाम है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ तत्व के लिए किया जाता है। बताए थे आपको ग्राम परमाणु शब्द सुनते ही हम लोग समझ जाएंगे किसी तत्व का बात हो रहा है। ग्राम परमाणु कुछ नहीं है, मोल का ही दूसरा नाम है तत्व के लिए। तो ग्राम परमाणु सुनकर हम लोग समझेंगे ऑक्सीजन तत्व वाला है, तत्व वाले ऑक्सीजन का बात हो रहा है। तो बताइए इस ऑक्सीजन का बात हुआ है कि इस ऑक्सीजन का बात हुआ है। तो स्वाभाविक है तत्व वाला ऑक्सीजन तो ये है। तो 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन में अगर कोई परमाणु का संख्या पूछता तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर परमाणु होता। 6.022 गुना 10 का पावर 23 परमाणु। देखिए यहाँ परमाणु लिखे, अणु नहीं लिखे, क्योंकि तत्व का बात हुआ है। ग्राम परमाणु शब्द तो तत्व के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम परमाणु लिखे। तत्व के लिए कण का मतलब परमाणु होता है। अब इसका कोई द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान उतना ही होगा
1 मोल किसी भी तत्व का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका परमाणु भार होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार अभी बताए हैं 16 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखिए निकाल लिए 16 ग्राम। लेकिन वही अगर कोई आपसे ऐसा लिख दे, कहता 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणु लिख दे ऑक्सीजन, तो इस बार ग्राम मोल शब्द का उपयोग किए। हम लोग जानते हैं ग्राम मोल तो मोल का ही दूसरा नाम होता है, लेकिन यौगिक के लिए इसका मतलब इस बार ये ऑक्सीजन तत्व वाला है कि यौगिक वाला है। इस बार यौगिक वाला ऑक्सीजन का बात किया क्योंकि ग्राम मोल शब्द लिखा है, या चाहे यहाँ ग्राम मोल नहीं देख के ग्राम अणु लिख सकता है। तो 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन में इस बार अणु का संख्या होगा 6.022 गुना 10 का पावर 23। इस बार परमाणु लिखिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि यौगिक का बात हो रहा है। 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन में इतना अणु होता है। द्रव्यमान पूछता तो सूत्रभार निकालना पड़ता। ऑक्सीजन यौगिक वाला है, मतलब इसका द्रव्यमान इस बार निकालना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम 2 ठो है तो 16 दूनी 32 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। एक बार CBSE में ये क्वेश्चन पूछा था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। पूछा था 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। एक विकल्प में दिया हुआ था 32 ग्राम। तो आप तो जानते हैं स्टूडेंट ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहता है, वो ऑक्सीजन शब्द सुनते ही तुरंत समझ जाता है 16 ग्राम इसका द्रव्यमान होगा। तो वो नहीं, आपको पहले ध्यान से देखना होगा। 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछेगा तो 16 ग्राम, 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछेगा तो 32 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से और सब पर भी आप सोच सकते हैं। जैसे आपसे पूछता 1 ग्राम परमाणु क्लोरीन का द्रव्यमान बताइए, तो तत्व वाला क्लोरीन का बात हुआ 35.5 ग्राम। वही अगर पूछ दे 1 ग्राम मोल क्लोरीन का द्रव्यमान बताइए, तो ग्राम मोल बोला मतलब यौगिक वाला क्लोरीन है, Cl2 का बात हो रहा है। तो इसका द्रव्यमान तब हो जाता है 71 ग्राम। 35.5 को 2 से गुना करना पड़ता। 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन का द्रव्यमान पूछेगा तो 14 ग्राम। 1 ग्राम मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान पूछेगा तो 14 दूनी 28 ग्राम हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। अभी हमको समझाने का सिर्फ मतलब ये था, ग्राम परमाणु शब्द लिखे तो आप समझिए तत्व का बात हो रहा है। ग्राम मोल या ग्राम अणु शब्द का इस्तेमाल करें तो आप समझिए यौगिक का बात हो रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। लिखे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में। कोई आपसे अगर पूछ दे कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल परमाणु का संख्या बताइए, तो कुल परमाणु का संख्या आपको जोड़ना पड़ेगा सूत्र देख के। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कैल्शियम का कई ठो परमाणु है, एक। कार्बन का कई ठो परमाणु है, एक। ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। तो कुल परमाणु कितना हुआ? 3, 1 4, 1 5। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल 5 परमाणु। इस 5 परमाणु में से कैल्शियम का कितना परमाणु? तो 1 कैल्शियम परमाणु। कार्बन का भी 1 ही परमाणु है तो 1 कार्बन परमाणु हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का देखिए 3 परमाणु, तो लिखेंगे 3 ऑक्सीजन परमाणु।
एक बार और, कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल परमाणु का संख्या 5 है, जिसमें से एक परमाणु कैल्शियम का है, एक परमाणु कार्बन का है और 3 परमाणु ऑक्सीजन का है। आपसे अगर कोई पूछे कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु में कुल परमाणु का संख्या बताइए, तो एक अणु में 5 परमाणु, तो 2 अणु में 10 परमाणु। कैल्शियम कार्बोनेट के 3 अणु में कुल परमाणु का संख्या पूछता तो 15 परमाणु हो जाता। एक अणु में पता है तो जितना अणु में कहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु है, तो कोई कहेगा कैल्शियम कार्बोनेट के 5 अणु में कार्बन का कितना परमाणु होगा, तो एक अणु में 1 परमाणु, तो 5 अणु में 5 ठो कार्बन परमाणु। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, तो कोई आपसे पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट के 3 अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा, तो एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु, तो 3 अणु में 9 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है एक अणु में अगर आपको परमाणु पता है तो जितना अणु में कहेगा आप गुना करके बता सकते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में आपसे कोई पूछे कुल परमाणु का संख्या बताइए, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल कितना परमाणु, तो जोड़ना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखिए लिखा हुआ, इसके एक अणु में सोडियम का 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तो सबको जोड़ लीजिए, कुल परमाणु पता हो जाएगा। 2 1 3 और 3 6, मतलब सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 6 परमाणु। इस 6 परमाणु में से सोडियम का कितना परमाणु है, 2 सोडियम परमाणु है। कार्बन परमाणु दिखाई दे रहा है, 1 कार्बन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु भी दिखाई दे रहा है, 3 ठो ऑक्सीजन परमाणु। सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल परमाणु का संख्या 6 है, जिसमें से 2 परमाणु सोडियम का है, 1 परमाणु कार्बन का, 3 परमाणु ऑक्सीजन का। इसी तरीके से किसी भी यौगिक में हम लोग किस तत्व का कितना परमाणु है वो पता कर सकते हैं, कुल परमाणु कितना है वो पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी तत्व के एक परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र से पता चलता है इसके एक अणु में कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। तो कैल्शियम के 1 परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन जितना इसका परमाणु संख्या। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, मतलब कैल्शियम के 1 परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 1 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, 8 को 3 से गुना करना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में देखिए कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या, कैल्शियम के 1 परमाणु में 20 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का 1 ठो परमाणु, तो 1 से गुना करेंगे। कार्बन के 1 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ठो कार्बन का परमाणु है, तो 1 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन के 1 परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए 3 परमाणु है, तो 3 से गुना करना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए।
ये 20 आ प्लस 6 26, 8 को 3 से गुना कीजिएगा 24, 26 में 24 जोड़ेंगे 50 आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन होता है। अब कोई कहेगा कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 100 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम कार्बोनेट के 3 अणु में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 150 इलेक्ट्रॉन। H2SO4 के एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ठीक उसी प्रकार से सोच देना। कोई भी यौगिक हो, उसके एक अणु में अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप सभी परमाणु के कारण इलेक्ट्रॉन निकाल के जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। लेकिन 2 परमाणु है तो 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, होना भी चाहिए। एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सल्फर के का एक परमाणु, और सल्फर के एक परमाणु में 16 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। इसमें 21 ठो परमाणु है सल्फर का, तो 1 से गुना किए। ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 लिखिए। लेकिन ऑक्सीजन का इसमें 4 परमाणु है, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, ये तो हो जाएगा 16। आइए 32, 32 और 16 48, और उसमें 2 जोड़िएगा तो 50 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब H2SO4 के एक अणु में भी 50 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि किसी भी यौगिक के एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन होगा। ये संयोग था कि दोनों के एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन आया, अलग अलग भी आ सकता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में आपसे कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली, तो फिर आप सभी परमाणु के कारण इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए। सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 2 परमाणु है तो 11 को 2 से गुना करना होगा, तो लिखेंगे 11 गुना 2 जोड़। कार्बन के का एक परमाणु है, कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिखेंगे 6, एक परमाणु है 1 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन का 3 परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ठो है तो 3 से गुना कीजिए। अब देखिए इसमें गुना कर रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना गुना वगैरह सब किए हुए, बिना कलम उठाए आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब सबको जोड़ना रह गया। 11 को 2 से गुना कीजिए 22, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, तो 22 और 6 28, 8 को 3 से गुना कीजिए 24, 28 में 24 जोड़ी, तो ये हो जाएगा 52 इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 52 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से किसी भी यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या आप निकाल सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उस पर 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। बिना क्वेश्चन का थ्योरी अधूरा माना जाता है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इस पर अपने आप सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। तीन 3.42 ग्राम शर्करा, शर्करा चीनी को कहा जाता है। चीनी का सूत्र आप जानते हैं, C12 H22 O11। 3.42 ग्राम शर्करा में कुल अणु की संख्या ज्ञात करें।
इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं वही दे देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को तो थ्योरी चाहिए, थ्योरी में आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो अगर दे देते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। 3.42 ग्राम शर्करा में कुल अणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप सोचिए ये शर्करा तत्व है कि यौगिक है? तो दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा परमाणु है, दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ रहता है तो उसको यौगिक कहा जाता है, मतलब शर्करा यौगिक है। तो यौगिक का सवाल देखिए क्या दिया है, द्रव्यमान। ग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, यौगिक का द्रव्यमान सवाल दिया है, आपसे अणु का संख्या पूछा है। तो द्रव्यमान में और अणु के संख्या में संबंध लाना होगा। अगर आप संबंध ला लेते हैं तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। याद कीजिए आपको बताए थे मोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसको बनाने के लिए आप पहले एक लाइन का संबंध लिखिए और उसी संबंध पर सोच दीजिएगा, आंसर तक आप पहुंच जाइएगा। तो आइए हम लोग संबंध लिख लेते हैं। 1 मोल शर्करा C12H22O11। 1 मोल शर्करा में अणु का संख्या कितना? तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर, यौगिक है अणु लिखेंगे तो 6.022 आगुना 10⁻23। अब 1 मोल शर्करा का द्रव्यमान कितना ग्राम? तो सूत्रभार निकालना होगा। 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका सूत्रभार होता है। शर्करा के सूत्र में कार्बन का 12 परमाणु, हाइड्रोजन का 22 परमाणु, ऑक्सीजन का 11 परमाणु, सबका परमाणु भार निकालना होगा। कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम। 12 ठो परमाणु है तो 12 को 12 से गुना कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, 22 ठो है तो 22 से गुना कीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम। 11 परमाणु है ऑक्सीजन का तो 11 से गुना कर दीजिए, यही सूत्रभार होगा, इतना ग्राम। 12 को 12 से अगर गुना करते तो 144, 1 को 22 से गुना कीजिए, 16 को 11 से गुना कीजिए, 176। अब सबको जोड़िएगा तो ये आएगा 342 ग्राम। तो सूत्रभार इसका 342 ग्राम होता है, पहले भी आप निकाले थे, होमवर्क दिए थे। 1 मोल शर्करा का द्रव्यमान होगा 342 ग्राम। हो गया, एक लाइन का संबंध लिख ली। इसी पर अब हम लोग सोच देंगे तो आंसर पता हो जाएगा। यौगिक के द्रव्यमान में और अणु के संख्या में संबंध हमको पता करना है, क्योंकि सवाल में द्रव्यमान दिया है, अणु पूछा है। तो द्रव्यमान देखिए ये अणु के संख्या में संबंध दिखाई दे रहा है, मतलब 342 ग्राम शर्करा में इतना अणु होता है। तो लिख लेंगे हम लोग, चूँकि 342 ग्राम C12H22O11 बराबर 6.022 गुना 10⁻23। इसका मतलब हुआ 342 ग्राम शर्करा में इतना अणु होता है। तो 1 ग्राम में निकाल लीजिए कितना अणु होगा, इसीलिए 1 ग्राम शर्करा बराबर कितना अणु। तो 1 में निकालते हैं तो ये बटा में चला जाता है, एक नियम आप लोग जानते होंगे। तो हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 बटा 342, इतना अणु हो जाएगा। लेकिन हमको पूछा है कितना ग्राम में, 3.42 ग्राम में अणु पूछा है। तो हम लोगों को तो जितना ग्राम में पूछेगा उतना में निकालना होगा। आप निकाल लीजिए 3.42 ग्राम शर्करा में कितना अणु होगा। तो इस बार इसको गुना में ले जाना होगा, तो होगा 6.022 गुना 10⁻23 बटा 342 गुना 3.42, इतना अणु हो जाएगा। हो गया। अब इसी को गुना भाग कर लेते, जो आता अणु का संख्या होता है।
दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, तो नीचे अगर 100 लिखेंगे तो दशमलव यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 342 और नीचे भी 342 कैंसिल होगा। 100 को तो लिख सकते हैं 10 का पावर 2, ऊपर 10 का पावर 23 और नीचे 10 का पावर 2, आधार समान है और दोनों भाग में है तो पावर घटेगा। तो यहाँ पावर है 23 और नीचे 10 का पावर 2, तो 23 में से 2 घटा लीजिए 21 हो जाएगा। तो 6.022 गुना 10 का पावर 21 अणु, मतलब 3.42 ग्राम शर्करा में कुल अणु का संख्या इतना ही होगा। 3.42 ग्राम शर्करा में कुल अणु का संख्या होगा 6.022 गुना 10 का पावर 21। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसे ही हम लोग बनाएंगे। दो 2.33 ग्राम बेरियम सल्फेट। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बदल रहे हैं उसी। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4। 2.33 ग्राम बेरियम सल्फेट में कुल अणु की संख्या ज्ञात करें। तो हूबहू उसी का नकल करना। बेरियम सल्फेट भी आप जानते हैं यौगिक है, तो सवाल फिर यौगिक का द्रव्यमान दिया है, अणु का संख्या आपसे पूछा है, तो एक लाइन का पहले संबंध लिख लेते और उस पर सोच देते, आंसर पता हो जाता। क्या लिखते? 1 मोल BaSO4 बराबर इतना अणु, इतना ही अणु रहेगा। 1 मोल कोई भी यौगिक हो इतना ही अणु। सूत्रभार निकाल लेते। तो बेरियम सल्फेट का सूत्रभार निकालिएगा तो आएगा, सबका परमाणु भार जोड़ना होगा। इसमें बेरियम का 1 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो बेरियम का परमाणु भार आप नहीं जानते हैं, याद रखिए 137 ग्राम। बेरियम का परमाणु भार होता है 137 ग्राम। तो 137 और 1 परमाणु है तो 1 से गुना कीजिए, जोड़। सल्फर का परमाणु भार 32 ग्राम और सल्फर का 1 परमाणु है, 1 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम और 4 परमाणु है तो 4 से गुना कीजिए, तो ये होगा 137 और प्लस 32 को 1 से गुना करेंगे 32 और 16 चौका 64। सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 7 13, हाथ में 1, 6 1 7, 3 10 और 3 13 का 3, हाथ में 1 1 का 1 2, 233 ग्राम। मतलब बेरियम सल्फेट का सूत्रभार 233 ग्राम होता है। तो यहाँ यही 233 ग्राम लिखना हो। 1 मोल बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान 233 ग्राम। अब द्रव्यमान में और अणु में संबंध लिख लेते। लिखते चुके 233 ग्राम BaSO4 बराबर इतना अणु, तो 1 ग्राम में निकालते तो 233 बटा में आता। 2.33 ग्राम में निकालते तो 2.33 गुना में जाता। तो फिर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 100, 233 से 233 कैंसिल हो जाता। तो इसमें भाग देते 100 से 10 के पावर 2 से, तो आंसर फिर आपको यही आता। देखिए आंसर भी आउट हो गया। तो आप इसको मेरे ख्याल से अपने से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपने से इसको बनाना। हूबहू पीछे वाले सवाल का नकल कर लेना। हम जानना चाहते हैं आप लोग नकल कितना अच्छा से करते हैं। अब नकल करने का ये मतलब नहीं कि यही छाप दीजिएगा। इस बार यौगिक दूसरा है, बेरियम सल्फेट है, तो जहाँ जहाँ शर्करा आप लिखे हैं वहाँ बेरियम सल्फेट होगा। और जितना ग्राम में आपको निकालना है उतना ग्राम में निकालिएगा कितना अणु होगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, आप इसको अपने से बनाइएगा। फिर देखिए इसी में हम बदल रहे हैं, ये भी आप ही को बनाना। 3.92 ग्राम
FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2। इसका सामान्य नाम होता है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट मतलब मोहर साल्ट का सूत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही कहिएगा FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2। मोहर साल्ट का सूत्र ये होता है। वैसे इसका रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। हेक्सा का मतलब 6 ठो H2O है तो हेक्साहाइड्रेट, 7 H2O रहता तो हेप्टाहाइड्रेट। तभी आप याद रखिए मोहर साल्ट का ये सूत्र होता है। तो 3.92 ग्राम मोहर साल्ट में अणु का संख्या आपसे पूछा है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ, मोहर साल्ट बताइए तत्व है कि यौगिक है। तो दिखाई दे रहा है ये यौगिक है, इसमें तो बहुत सारा परमाणु। तो यौगिक का फिर द्रव्यमान दिया, अणु आपसे पूछा, वैसे ही बनेगा। लिखते हैं 1 मोल मोहर साल्ट। अब सूत्र बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है सूत्र लिखना, आप नाम भी लिख देते तो काम चलता। मोहर साल्ट ही लिख दीजिएगा। लिखते हैं 1 मोल मोहर साल्ट बराबर इतना ही अणु होता, बराबर कितना ग्राम। तो सूत्र भार निकालना होगा। तो देखिए इसमें लोहा का 1 परमाणु, तो लोहा का परमाणु भार आपको याद रखना होगा। हम लिख देते हैं लोहा का परमाणु भार FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2। जितना भी परमाणु है सबका परमाणु भार जोड़ दीजिए। तो लोहा का 1 परमाणु और लोहा का परमाणु भार होता है 56 ग्राम। तो 56 को 1 से गुना कीजिएगा, 56 रह जाएगा। सल्फर का 1 परमाणु, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 ग्राम। 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 रह जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, 4 ठो है तो 16 चौका 64 ग्राम। देखिए ये ब्रैकेट में है तो पूरा ब्रैकेट वाले को पहले निकाल लीजिए, फिर उसको 2 से गुना करते। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 ग्राम, 1 ठो है तो 14 ग्राम ही रहेगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, 4 ठो हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम। 14 ग्राम 4 ग्राम 18 ग्राम। तो 18 को 2 से गुना कीजिए तो 36 ग्राम हो जाएगा। इस ब्रैकेट वाला पूरा का कहानी ख़त्म। फिर सल्फर का 1 परमाणु है तो सल्फर का परमाणु भार 32 ग्राम। ऑक्सीजन का 4 परमाणु है तो 16 चौका 64 ग्राम। H2O 6 ठो है तो 1 H2O का द्रव्यमान निकाल के 6 से गुना कर दीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है 2 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम तो 16 ग्राम और 2 ग्राम 18 ग्राम। 18 ग्राम को 6 से गुना कीजिए, 18 छक्के 108, इतना ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो इस सब को जब आप जोड़िएगा तो ये आएगा 392 ग्राम। मतलब 1 मोल मोहर साल्ट का द्रव्यमान कितना ग्राम? 392 ग्राम। तो यहाँ 392 लिखते, तब तो सवाल बन गया। क्या लिखते? चूँकि 392 ग्राम मोहर साल्ट बराबर इतना अणु, इसीलिए 1 ग्राम मोहर साल्ट बराबर इतना बटा 392। इसीलिए 3.92 ग्राम मोहर साल्ट, यहाँ लिखते 3.92 ग्राम मोहर साल्ट बराबर हो जाता इतना बटा 392 गुना में 3.92। तो दशमलव के बाद फिर 2 अंक है नीचे 100। 392 से 392 कैंसिल होता, भाग देते तो फिर आंसर आपको यही आता। तो मेरे ख्याल से ये भी आप अपने से बनाइएगा। जहाँ जहाँ शर्करा है वहाँ मोहर साल्ट लिखिएगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो आपको लिखना, और जितना में निकालना है आप उतना में निकालिएगा, आंसर वही आएगा। ये भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, अपने से बनाना है। तो देखिए यदि किसी यौगिक का द्रव्यमान देता है, अणु का संख्या पूछता है, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं।
थ्योरी हम लोग पढ़े थे तो देखिए क्वेश्चन आसान बन गया। आइए क्वेश्चन आके थ्योरी को आपको समझा दिया। अब दूसरा टाइप का इसी में देखिए क्वेश्चन, 49 ग्राम H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। कुल परमाणु की संख्या ज्ञात करें। 49 ग्राम H2SO4 में इस बार परमाणु की संख्या निकालनी है। तो बताइए H2SO4 तत्व है कि यौगिक? यौगिक है। तो यौगिक का द्रव्यमान दिया है, इस बार परमाणु का संख्या पूछा है। ध्यान रहे, इससे पहले यौगिक का द्रव्यमान देता था, अणु का संख्या पूछता था। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ। इस बार यौगिक का द्रव्यमान देख के परमाणु पूछ लिया है। तो इससे हम लोगों को घबराना नहीं है। आप परमाणु तो बाद में निकालिएगा, पहले आपको अणु ही निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोग पहले काम कर रहे थे वैसे ही पहले यहाँ काम करना होगा, और उससे एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, परमाणु पता हो जाएगा। तो पहले 49 ग्राम H2SO4 में आपको अणु निकालना होगा, तब परमाणु पर हम लोग जाएंगे। तो एक लाइन का संबंध लिखना होता है, 1 मोल H2SO4 बराबर कितना अणु? यौगिक है तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु। द्रव्यमान कितना ग्राम? तो सूत्रभार निकाल लीजिए। 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसके सूत्रभार के बराबर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, 2 ठो है 2 ग्राम। सल्फर का परमाणु भार 32 ग्राम, सल्फर का एक ही परमाणु है तो 32 ग्राम रहेगा। 32 ग्राम और 2 ग्राम 34 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, 4 ठो है 16 चौका 64। 64 में 34 जोड़िएगा 98 ग्राम। H2SO4 का सूत्रभार कोई पूछे तो 98 ग्राम कहिएगा, या 1 मोल H2SO4 का द्रव्यमान पूछे तो 98 ग्राम। अब 98 ग्राम में देखिए इतना अणु है, संबंध बना लीजिए। चूँकि 98 ग्राम H2SO4 बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु। 98 ग्राम में इतना अणु है तो 1 ग्राम में कितना अणु? इसलिए 1 ग्राम H2SO4 में निकालिएगा, 98 बटा में जाएगा। 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 98, इतना अणु। और आपसे पूछा है 49 ग्राम में। हम लोगों को तो जितना ग्राम में पूछेगा उतना में काम करेंगे। 49 ग्राम में निकाल लीजिए कितना अणु? 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 98 गुना 49, इतना अणु हो जाता है। तो 49 और नीचे 98, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 49 दूनी 98, 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 3.011। 10 का पावर 23 जैसे है वैसे ही रहेगा, इतना अणु। यदि 49 ग्राम H2SO4 में अणु का संख्या पूछता था आंसर यही होता, लेकिन अणु नहीं पूछा, परमाणु पूछा। एक कदम और आगे बढ़ना होगा। हम लोग जानते हैं, लिखते चुके, H2SO4 के एक अणु में H2SO4 के एक अणु में कुल कितना परमाणु? तो अभी हम लोग पढ़े, किसी भी यौगिक के एक अणु में कुल कितना परमाणु है ये पता करना, तो सभी परमाणु को जोड़ना होगा। इसके एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो कुल परमाणु कितना? 4 1 5 और 2 7। H2SO4 के एक अणु में कुल 7 परमाणु। तो एक अणु में 7 परमाणु, तो जितना अणु आप लाए हैं उतना अणु में निकाल लीजिए कितना परमाणु। लिखते इसीलिए H2SO4 के
3.011 गुना 10 के पावर 23 अणु में, इतना अणु में कितना परमाणु? तो एक अणु में 7 परमाणु, तो इतना अणु में निकल जाएगा कितना परमाणु, 7 से गुना करना होगा। तो 7 गुना 3.011 गुना 10 का पावर 23 इतना परमाणु हो जाएगा। देखिए यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे परमाणु लिख दिए। अब गुना कर लीजिए। तो 7 को इससे गुना करना होगा, 7 एक है 7, 7 को फिर 1 से गुना करेंगे 7, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, दशमलव है तो दशमलव लिखिए, और 7 को 3 से गुना कीजिएगा 21, मतलब 21.077 गुना 10 का पावर 23 इतना परमाणु हो जाएगा। 49 ग्राम H2SO4 में कुल परमाणु का संख्या पता होगा। तो अगर किसी यौगिक का द्रव्यमान दे कुल परमाणु का संख्या पूछे तो ऐसे ही बनाना होगा। जितना द्रव्यमान देगा उतना में पहले आप अणु निकाल लीजिए, अणु से फिर परमाणु पर चले जाइए। नहीं, अगर किसी यौगिक का द्रव्यमान देता है, आप परमाणु का संख्या पूछता है, तो जितना द्रव्यमान देगा उतना में पहले आप अणु निकाल लीजिए, अणु से फिर परमाणु पर चले जाइए, आंसर पता हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अठारह ग्राम C6H12O6। आप जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। तो देखिए ब्रैकेट में लिख दिए ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज में कुल कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें, ऐसा अगर सवाल हो। कुल कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। ध्यान रहे इस बार कार्बन परमाणु का संख्या आपसे पूछा है। ग्लूकोज यौगिक है, इसका द्रव्यमान दिया है। कार्बन परमाणु का संख्या पूछा। कार्बन परमाणु का संख्या तो बाद में निकालिएगा, पहले जितना ग्राम ग्लूकोज दिया है उतना में अणु का संख्या निकालना होगा। तो पहले एक लाइन का संबंध लिखना पड़ता। क्या लिखते? 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6। 1 मोल ग्लूकोज में इतना ही अणु होगा। इसका सूत्र भार आपको पता होगा 180 ग्राम। आप सबका परमाणु भार जोड़िएगा तो आएगा 180 ग्राम। तो 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान 180 ग्राम। एक लाइन का संबंध लिख ली। अब लिखते चुके 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 बराबर इतना अणु। तो 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना अणु? तो 180 बटा में आ जाएगा। लेकिन पूछा तो है 18 ग्राम में, तो आप 18 ग्राम में निकालते। इसलिए 18 ग्राम ग्लूकोज में कितना अणु? तो 18 इस बार गुना में चला जाएगा। 180 गुना 18, 18 दहें 180, 10 से कैंसिल हो जाएगा। 10 से भाग दीजिएगा तो ये तो यही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 22। तो 6.022 गुना 10 का पावर 22 है, इतना अणु हो जाएगा। लेकिन हमको अणु नहीं निकालना है, कार्बन परमाणु का संख्या पता करना है। तो अणु से आप परमाणु पर चले जाइए। लिखते चुके C6H12O6 के एक अणु में कितना कार्बन परमाणु? ध्यान रहे इस बार कुल परमाणु नहीं, कार्बन परमाणु निकालना होगा। तो H2SO4 के एक अणु में देखिए तो कार्बन का कितना परमाणु? 6।
अगर हाइड्रोजन परमाणु कहता तो 12 लिखना पड़ता, कार्बन परमाणु पूछा है तो 6 होगा, 6 कार्बन परमाणु। एक अणु में 6 कार्बन परमाणु, तो जितना अणु लाए हैं उतना में निकालिए कितना कार्बन परमाणु। तो ये हो जाएगा, लिखते हैं हम लोग C6H12O6 के 6.022 गुना 10 के पावर 22 अणु, तो 6 से गुना हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाता 6.022 गुना 10 का पावर 22 परमाणु। कार्बन परमाणु तो कार्बन परमाणु लिखिए, गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, हाथ में 1, और 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 36.132 गुना 10 का पावर 22, इतना कार्बन परमाणु हो जाएगा। तो इतना कार्बन परमाणु पता होगी। 18 ग्राम ग्लूकोज में कुल कार्बन परमाणु का संख्या यही होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पता किए 36.132 गुना 10 का पावर 22 कार्बन परमाणु। अगर सोचिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु का संख्या पूछता, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज में कुल हाइड्रोजन परमाणु का संख्या पूछता, तो अणु तक तो वही रहेगा, 18 ग्राम में इतना ही अणु होगा, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु का संख्या पूछेगा तो यहाँ थोड़ा बदलना होगा। लिखते ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन का देखिए 12 परमाणु, तो लिखते 12 हाइड्रोजन परमाणु, तो इतना अणु में निकाल लेते, 12 से इसको गुना करना पड़ता, कुल हाइड्रोजन परमाणु का संख्या पता हो जाता। ऑक्सीजन परमाणु का संख्या पूछेगा 18 ग्राम ग्लूकोज में, तो फिर आंसर यही आपको आएगा, क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का भी 6 ठो परमाणु रहता है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप उसको बना सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपसे पूछे 49 ग्राम H2SO4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। मोल का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले एक लाइन का संबंध लिखना पड़ता है। देखिए इस बार यौगिक का द्रव्यमान दिया, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा। यौगिक का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा, तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में निकालिएगा, पहले फिर आपको अणु निकालना पड़ेगा, अणु से इलेक्ट्रॉन पर जाना होगा। तो एक लाइन का संबंध लिख लेते, 1 मोल H2SO4 बराबर कितना अणु, 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु बराबर कितना ग्राम। तो इसका सूत्रभार आप जानते हैं, 98 ग्राम होता है, तो बराबर में लिखते हैं 98 ग्राम। अब लिखते चुके 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम में देखिए इतना अणु, तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु। 98 ग्राम में अणु निकल गया तो 1 ग्राम में भी निकल जाएगा, 98 बटा में जाएगा, 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 98, इतना अणु। लेकिन पूछा है कितना ग्राम, 49 ग्राम, तो 49 ग्राम में निकालिए कितना अणु होगा, तो 49 गुना में चला जाएगा, 6.022 गुना 10 के पावर 23 बटा 98 गुना 49, इतना अणु हो जाएगा।
और 49 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 3.011 गुना 10 के पावर 23 अणु। 49 ग्राम H2SO4 में अणु पता हो गया, लेकिन निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अणु से अब इलेक्ट्रॉन पर चले जाइए। एक लाइन लिखते हम लोग, चूँकि H2SO4 के एक अणु में H2SO4 के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या पता कीजिए। तो हम लोग अभी निकाले थे, H2SO4 के एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन आया था। सभी परमाणु के कारण इलेक्ट्रॉन निकाल के जोड़ना पड़ता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ठो है 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के एक परमाणु में 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 और 2 18। ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ठो है तो 8 चौका 32, 32 में 16 जोड़िएगा 50 इलेक्ट्रॉन। H2SO4 के एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतना जितना अणु आया है उतना में निकाल लीजिए, 50 से गुना करना पड़ेगा। इसीलिए H2SO4 के 3.011 गुना 10 के पावर 23 अणु में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 50 से गुना करना होगा। 50 गुना 3.011 गुना 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ई के ऊपर माइनस दें तो आप उसको इलेक्ट्रॉन पढ़िए। 50 से गुना कर लीजिए, 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 का 0, हाथ में 5, फिर 50 को 1 से गुना करेंगे 50 और 5 55, हाथ में 5, 50 को 0 से गुना करेंगे 0, तो हाथ वाला 5 रखिए, दशमलव है दशमलव रखिए। 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, मतलब 150.550 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। आंसर पता हो गया। 49 ग्राम H2SO4 में कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना होगा। अगर आप इसको 10 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, मैथमेटिक्स का नियम है ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है, तो ऊपर 10 से गुना कीजिएगा तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा, और नीचे जो 10 है, या ऐसे कीजिए नीचे वाला 10 से इसमें भाग दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा तो 0.1 अंक बाईं ओर आ जाएगा, हो जाएगा 15.0550। बाद में 0 नहीं भी लिख सकते हैं, 15.055। 10 जो गुना में ऊपर था उसको अगर इससे गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। 10 के पावर 23 जो था उसको 10 के पावर 1 से गुना करेंगे, 10 का पावर 24 हो जाएगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हैं। तो वैसे ये भी आंसर ठीक है, 150.550 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसी को कई तरीके से लिखा जा सकता है, 10 के पावर 22 के रूप में, 10 के पावर 24 के रूप में, कैसे भी दे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, हूबहू इसी टाइप से आपको नकल करके अपने से बनाना है। तो 1 दशमलव, इसको आप नोट कर लीजिए, इसी में हम बदल रहे हैं, आपको अपने से बनाना है। 1.6 ग्राम CH4, CH4 का नाम आप जानते होंगे, मीथेन। मीथेन का सूत्र यही होता है। 1.6 ग्राम मीथेन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर। मीथेन भी यौगिक का द्रव्यमान दिया, इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा, तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में निकलेगा, पहले जितना द्रव्यमान दिया उतना में अणु निकालते, अणु से फिर इलेक्ट्रॉन पर चले जाते। तो अणु आएगा आपको 6.022 गुना 10 का पावर 22 अणु। इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आंसर आएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से इसको आप अपने से बनाइएगा, आंसर भी बता दिए, हूबहू इसी का नकल करना। जहाँ जहाँ H2SO4 है वहाँ CH4 हो जाएगा, CH4 का जो सूत्रभार होगा वो यहाँ लिखना होगा। जितना ग्राम में आपसे पूछा है उतना ग्राम में इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर भी पता हो गया, अपने से आपको कोशिश करना है। तो इतना रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स। बंद कीजिए सर।